पूछिए। वही क्या देखे, जब हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर, कॉफी होम में, हर जगह आजकल तक बंगाल इलेक्शन हुआ 5 स्टेट में, एक झटके में आम आदमी से 5 स्टेट का नाम पूछ दीजिए तो नहीं बता पाएगा। हर आदमी बंगाल बंगाल बंगाल, क्योंकि इस देश के आम लोगों का इंटरेस्ट कि केवल उसी सब्जेक्ट, उसी इशू, उसी इलेक्शन में होता है जहां हिंदू मुसलमान होता है। अगर हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है तो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नहीं, वो तो है ही है। आप देखिए ना, पिछले इतने सालों से बंगाल की हालत खराब ही थी। पहले लेफ्ट वालों ने की, फिर कांग्रेस का तो चलो था ही नहीं। अब ममता जी ने 15 साल में, पिछले 2 इलेक्शन में जो उन्होंने मार काट की, पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी के लिए और मुस्लिम डोमिनेशन करने के चक्कर में उन्होंने मारा है लोगों को, वो आक्रोश तो लोगों में रहेगा ही ना, वो आक्रोश तो रहेगा। फिर बीजेपी ने ग्राउंड वर्क पे अच्छा काम किया है। अच्छा, अब ये कहते हैं अभी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई, वो करे, उसका भाई ये इलेक्शन कमीशन का इशू है, वो करेगा डिसाइड, ये थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इलेक्शन कमीशन करता है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वट एवर दे आर डूइंग लगाए। फिर भी बदमाशी। और मुझे हद ये है कि कल्याण बनर्जी साहब लोकसभा के MP हैं और वो हमारे होम मिनिस्टर साहब को गुंडा कह के बोलते, इससे बड़ी लानत क्या हो सकती। और वो 2 टके का वहाँ पे है जहांगीर खान, वो बोलता है मैं उसकी गर्दन काटूंगा, DIG। आप देखिए ना भाषा क्या इस्तेमाल कर, वो बौखलाए गए। बीजेपी का जीते न जीते दर्ज। गृह मंत्री जी ने भी कुछ बोला था वहाँ के गुंडों के लिए, अमित शाह का उनका बयान याद है? नहीं, उन्होंने क्या बोला था? ये बोला उनको अगर जो गुंडागर्दी करेगा उनको उसकी लाइन सबक सिखाएंगे। गाली तो नहीं दी ना। जो TMC के गुंडों को हमारी सरकार आई तो उल्टा लटका देंगे, बंगाल के बाहर भेज देंगे, ये गृह मंत्री की भाषा ठीक है? गर्दन काटने में फर्क नहीं, वो भाषा भी गलत है। नहीं, आप ये बताइए, देश के गृह मंत्री की ये भाषा मंच से सार्वजनिक तौर पर ठीक है? ऐसे तो सारे बोलते हैं, ऐसे किसने नहीं बोला। आप ये बोला ऐसे, आप किसी भी पार्टी, ये गृह मंत्री से भी ये भाषा अपेक्षित नहीं है। आप ये बांध लीजिए, ऐसी कौन सी पार्टी है जो ऐसी यूज नहीं करना। तो बस ठीक है, जब सब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। ये तो कौन सी आप बता रही, बस बीजेपी 25-30 सीटें फालतू की वो जीत जाए। वी वांट बीजेपी शुड बी देयर। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, गारंटेड, बी एश्योर ऑफ। उन्हें ग्राउंड लेवल पे काम किया है, लोग जो मरे हैं उनके साथ गए हैं। कौन पूछता? ममता दीदी पूछे RG कार हॉस्पिटल का है, आप कैसे दूसरी जगह का, किसने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। ये बेचारे जाते हैं, अभी भी वो गुंडा बदमाशी कर रहे। ठीक है, गवर्नमेंट अपना टाइम ले लेगी, जो करना होगा दे विल डू इट। इनकी नीति अच्छी है। आप भी कुछ बताओ। बोले साहब, नहीं, बंगाल के बारे में चर्चा चल रही है, क्या आपका मिजाज बता रहा है? 50-50 है साहब, मतलब दोनों भी जीत सकते हैं, बीजेपी भी जीत सकती है, तृणमूल भी जीत सकती है। ऐसा क्यों आपको यहाँ से बैठे लग रहा है? देखो, वो मास लीडर है वहाँ की, उसको बंगाली लोग चाहते हैं। आपकी बंगाली लोगों से कोई बातचीत हुई? हाँ, जहाँ आप भी थे ना, CR पार्क में पीछे, हाँ, जो आप बोल रहे थे कि दिल्ली में बैठे हुए जर्नलिस्ट बोल रहे हैं बीजेपी आएगी, वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट बोलते तृणमूल आएगी। हाँ। वहीं बैठा था मैं भी। हाँ, तो ये बात तो सही है। आप कोई भी बांग्ला का जो रेप्यूटेड यूट्यूब या सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, आप उनका देखिए, ट्वीट्स देखिए, उनके वीडियोस देखिए, तो वो TMC को एक तरफा जिता रहे हैं। दिल्ली के नेशनल मीडिया के जितने एग्जिट पोल आए जो हमारे चैनल पे भी चले, वो ज़्यादातर एक दो TMC दिखा रहे हैं, बाकी सब बीजेपी ही दिखा रहे हैं। थोड़ा सा तो एग्जिट पोल पे भरोसा होता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ सर्वे तो करते ही है। और अगर एग्जिट पोल से सही नहीं है तो माई इंडिया एक्सेस वालों को ममता जी के लोगों ने बंद क्यों कर दिया? उनको सर्वे करने क्यों नहीं दिया? अगर उनको कोई डर नहीं लगता है तो उनको सर्वे कर देते सर्वे, वो भी अपना। इस चुनाव से 2-3 महीने पहले वो कोई सर्वे कर रहे थे, वो उनका कहना है उनके 20-22 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। वो कह रहे थे आप यहाँ क्या चीज़ का सर्वे, आपके पास क्या अथॉरिटी? अरे पब्लिक से बात करने के लिए कौन सी अथॉरिटी चाहिए? मैं अकेला माइक लेके गाँव ले घूमता रहता हूँ, पब्लिक से बात करता हूँ, कोई मुझे बंद कर दे कि तुम क्या कर रहे हो? तो ये तो गुंडागर्दी है। अरे जो गुंडागर्दी है वो है, कोई आदमी पब्लिक से बात करने के लिए आपका सर्टिफिकेट चाहिए क्या? दूसरे देश में गए हैं क्या? इसी देश में हम हैं, हमारा काम है सवाल पूछना। हम जाएंगे, कोई पार्टी हमको रोक देगी क्या? आज जेल डाल देगी तो उससे हम रुक जाएंगे, फिर जेल से निकलेंगे, फिर चले जाएंगे, है कि नहीं? तो आप ये मुझे बताइए। हाँ, तो वो बात मैं कह रहा था कि तो जानते क्या कहते हैं, उसके लिए भी लोग मजाक। भाई जनता देखिए कहने के लिए
कुछ भी कह लेते कुछ भी कहती है। तो कहते हैं सब क्या कि दिल्ली वाले पत्रकारों को दिल्ली में रहना है और बंगाल वाले पत्रकारों को बंगाल में रहना है। तो ठीक है, 50-50 है, बीजेपी आएगी 50-50 है। बट ये भी एक ठीक है कि एक बदलाव बड़ा ज़रूरी होता है। किसी भी टाइम के बाद एक लीडर के पास थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है डेवलपमेंट का, क्योंकि वही काम वो डेली करता रहता है। और देखिए एक बात और है, जब आपका शासन लंबा होता है तो एक नेचुरली एंटी इनकम्बेंसी आती है, वो भी आती है। वो बहुत कम जगह ऐसा है। ख्याल से मोदी जी की सरकार में ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं आज तक दिखी नहीं। इतनी सीटें कम हो गई, 240 पे चले गए, वो क्या कहेंगे? और भी बहुत सारे रीजन है, आपको अच्छी तरह पता है, पत्रकार हो, क्या रीजन है। इसी रीजन के बाद नहीं, आप कोई भी रीजन हो, अगर सीट घट गई तो आप उसको ये मानते हो कि उसकी लोकप्रियता में, उसके ग्रिप में कमी आया। तो है, मगर ये मुमताज जी ने काफ़ी बिलो एक्सपेक्टेशंस जो उसकी उन्होंने एक डिस्प्ले दिया है। He has not proved to be a good leader. चलिए आप लोगों ने अगर आपका देश सुरक्षित रहेगा, अंदरूनी मसले खुद ठीक हो जाए। पहले मोदी जी वही काम कर रहे हैं, देश को मजबूत बनाओ, अंदर वाले मसले अच्छे खुद ऑटोमेटिक। उसको भी डर लग गया। देश को मजबूत बना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर कहाँ से कहाँ सारे आ रहे हैं। वो चीज़ को पार्लियामेंट में ये बांग्लादेश के वो MP ने हाँ सुना मैंने। अभी उसके बारे में मतलब कोई कह रहा था, मैंने देखा नहीं। बहरहाल आप लोगों ने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया वाली साहब। और अमेरिका में रहते हैं तो बताया कीजिए, ट्रंप नहीं सुन रहा है ना हमारा कार्यक्रम देख रहा है। एक पंच लाइन इनके बारे में बताएगा कि ये एनआरआई थे, अमेरिकन सिटीजन है। और देख तो मैं जब बोले तो बोल दिया, तो ये तो हम ट्रंप के डर से नहीं बता रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ मेरा कार्यक्रम ट्रंप नहीं देखते और देखेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे। बहरहाल आप लोगों ने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। अब जरा मैं दूसरी टेबल पे चलता हूँ।